हेलो बच्चों, स्कूल साथी के प्लेटफॉर्म पर आप सबका एक बार स्वागत है। हम 10th क्लास का जो भी सेगमेंट है, हमारा जो सब्जेक्ट्स है हमारे साइंस, सोशल साइंस, मैथ्स, इंग्लिश और इसके बाद में हम हिंदी और संस्कृत को भी डिस्कस करेंगे। तो इस प्लेटफॉर्म पर आपको डिटेल्ड चैप्टर्स समझाए जाएंगे, पढ़ाए जाएंगे, क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस किए जाएंगे। इसके साथ में आपका फ्रीक्वेंटली मतलब समय समय पर टेस्ट वगैरह भी आपके लिए ऑर्गेनाइज किया जाएगा। ठीक है, मैं आपको आपके साइंस के चैप्टर्स, साइंस में भी बायोलॉजी और केमिस्ट्री, ठीक है, बायोलॉजी और केमिस्ट्री का पोर्शन आपको मेरे साथ में पढ़ना है। आज से हम स्टार्ट कर लेते हैं। अपने को क्या देखना है? अपने को यहाँ पे साइंस देखना है। ठीक है, क्या देखना है अपने को? साइंस पोर्शन अपने को देखना है, डिस्कस करना है। साइंस में भी आप मेरे साथ कौन कौन से चैप्टर्स देखेंगे? बायोलॉजी, बायोलॉजी और केमिस्ट्री। ठीक है, केमिस्ट्री, बायोलॉजी मतलब मैं बोलूं जीव विज्ञान के जो भी आपके पास चैप्टर्स हैं, जीव विज्ञान। ठीक है, इसके साथ में रसायन के जो चैप्टर्स हैं, क्या? रसायन के चैप्टर्स। ठीक है, तो इन चीजों को हम आप लोग मेरे साथ में डिस्कस करेंगे। आज से जो आपकी क्लास है वो बायोलॉजी की। ठीक है, बायोलॉजी वाला आपका सेगमेंट स्टार्ट होगा। ये जो क्लास है वो हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए ध्यान में रख करके बनाई गई है। किन के लिए? हिंदी मीडियम, क्या? हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए। ठीक है, इसके अलावा इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए सेपरेट क्लासेस आएंगी। इन क्लासेस को हम लोग अपने ऐप के माध्यम से और कुछ क्लासेस अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड करवाएंगे। तो आज से हम स्टार्ट करते हैं। बायोलॉजी में जो आज का चैप्टर है आपका वो है जैव प्रक्रम। क्या चैप्टर है? जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम को क्या बोलते हैं हम? लाइफ प्रोसेस। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? लाइफ प्रोसेस। इसमें अपने को क्या देखना है कि जो पूरा जीवन होता है, मतलब किसी भी मतलब किसी भी ऑर्गेनिज्म की, किसी भी जैव की जो पूरी जीवन होता है, उसका जीवन कौन कौन सी बेसिक प्रोसेस से चलता है। ठीक है, कौन कौन सी मूलभूत उसकी जीवन में प्रक्रियाएं होती हैं। जैसे सपोज करो कि मानव है। किसकी बात करते हैं हम? मानव की बात करते हैं। ठीक है, ह्यूमन है। अब ह्यूमन के जीवन में क्या क्या इंपॉर्टेंट होता है? तो ह्यूमन के जीवन में अगर अपन देखें, पोषण। ठीक है, पोषण का मतलब क्या होता है? भोज्य पदार्थों को ग्रहण करना प्लस उनका उपयोग करना। ठीक है, तो इन चीजों में क्या इंपॉर्टेंट है? पोषण इंपॉर्टेंट हो जाता है अपने लिए। इसके बाद भोज्य पदार्थों को अपन पचाते हैं, मींस पाचन। ठीक है, पोषण, पाचन। उसके बाद अब जो पचा हुआ भोज्य पदार्थ है उससे एनर्जी कैसे मिलेगी हमको? श्वसन। इसके बाद की प्रोसेस क्या हो जाती है? श्वसन। ठीक है, अब इस श्वसन के द्वारा जो एनर्जी है उसका फ्लो कैसे होगा पूरी बॉडी में? जो और ऑक्सीजन है उसका फ्लो कैसे होगा? जो मिनरल्स है उनका फ्लो कैसे होगा? ब्लड के माध्यम से या रक्त के माध्यम से? तो उसके लिए होता है परिसंचरण। क्या होता है? परिसंचरण, या इसे अपन संवहन भी कह देते हैं। संवहन, क्या बोलते हैं? संवहन। ठीक है, इसके बाद में, अब इनके बाद में भी क्या होता है कि शरीर में, मतलब मानव के शरीर में, किसी भी जैव के शरीर में कुछ व्यर्थ पदार्थ रह जाते हैं। उन व्यर्थ पदार्थों को शरीर से बाहर निकाला जाता है। तो उसके लिए एक प्रोसेस होती है उत्सर्जन। क्या होता है? उत्सर्जन। ठीक है, तो ये प्रक्रिया है, ये सब अपन को पढ़ना है। किसमें? जैव प्रक्रम में। जैव प्रक्रम में अपन ये सारी चीजें डिटेल्स में देखने वाले हैं। तो वन बाय वन अपन डिस्कस कर लेते हैं एक एक से। ठीक है, अब जैसा मैंने आपको बताया है कि अपना जो मोटिव है वो एनसीईआरटी को डिकोड करना भी है। मतलब आपकी जो भी विज्ञान की किताब है उसमें कुछ कहानी है, कुछ किस्से हैं, कुछ टर्म्स हैं। उन एक एक टर्म्स को डिटेल में हम आपको सरल भाषा में एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, आपको ऐसा नहीं लगेगा कि मैं क्या कठिन भाषा पढ़ रहा हूँ, विज्ञान की चीजें मुझे समझ नहीं आ रही हैं। उसका प्रयास हम लोग करेंगे, उनको सरल चीजों में आपके लिए लाएंगे। तो बिल्कुल शुरू से स्टार्ट करते हैं। ये आपको एक लड़का दिख रहा है, इसमें थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। ये आपको एक बच्चा दिख रहा है यहाँ पर। ठीक है, इसके साथ में ये आपको एक पेड़ दिख रहा है। तो मतलब मान लो ये मानव है और ये कौन है? पौधा है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको? ये कुर्सी दिख रही है, ये बॉल दिख रही है, क्यूब दिख रहा है एक।
तो अब यहाँ ये लिखा हुआ है सजीव, ठीक है, और ये लिखा हुआ है निर्जीव। अब सजीव और निर्जीव क्या होता है? सजीव और निर्जीव हम बचपन से देख रहे हैं। सजीव क्या होता है? जो सांस लेते हैं, जो चलते फिरते हैं, उन्हें सजीव कहते हैं। लेकिन अब हम 10th क्लास में, 10th क्लास में बच्चों वाली परिभाषाएं तो हम जानेंगे ही, इसके अलावा कुछ एडवांस जानते हैं, कुछ आगे की तरफ जानने की कोशिश करते हैं, ठीक है। आगे की तरफ क्या जानेंगे हम? आगे की तरफ जानेंगे कि आखिर सजीव को कैसे डिफाइन करना है। सजीव के लिए अगर मैं बोलूं तो कुछ विशेष शब्द देखते हैं, ठीक है। सामान्य बातें आपको पता है, यहाँ पे सामान्य भी लिख देती हूँ मैं। सामान्य, एक मिनट है ना, ठीक है। ये आ गई हमारी सामान्य बातें और ये आ गई हमारी विशेष बातें, ठीक है। अब सामान्य चीजों में क्या होता है कि आप सजीव के लिए क्या बोलोगे? सजीव मतलब क्या होता है? सांस लेते हैं, क्या होता है? जो सांस लेते हैं, ठीक है, सांस लेना, ठीक है। इसके बाद और क्या हो गया? गति करना, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना, ठीक है। और क्या हो गया? वृद्धि करना, मतलब कि ग्रोथ करना। जैसे ये बच्चा है, ये बड़ा होगा, बड़ा होगा तो ह्यूमन बनेगा, मतलब ये बच्चा है तो लड़का बनेगा, उसके बाद पुरुष बनेगा, उसके बाद वृद्ध होगा, तो उसमें लगातार वृद्धि हो रही है। तो अपन बोलते हैं कि सजीवों में वृद्धि होती है। सजीव सांस लेते हैं, सजीवों में गतियां होती हैं। गतियां मतलब मूवमेंट होगा। आज यहाँ पर हूं मैं ये मूव हो गई, ठीक है, अपने स्थान से परिवर्तित हो गई, मेरे में ये मूवमेंट हो रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं अपन? गतियां, ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा सजीवों में सामान्य तरीके से ये जो बचपन में अपन देखते हैं क्या क्या, सांस लेते हैं, गति करते हैं, वृद्धि होती है, तो ये सजीव है। लेकिन अब हम 10th लेवल के हिसाब से पढ़ते हैं। एक चीज पढ़ना है आपको, आणविक गतियां। क्या? आणविक गतियां, आणविक गतियां, ठीक है। मतलब या सूक्ष्म गतियां भी बोल सकती हूँ मैं, जिनको आप है ना ऐसे ऑब्जर्व नहीं कर सकते, ठीक है। अब ये जो सूक्ष्म गतियां होती हैं वही अपने जैव प्रक्रम, इसी को क्या बोलते हैं अपन? जैव प्रक्रम। मींस जो आपका पोषण है, जो आपका श्वसन है, जो आपका उत्सर्जन है, वो सारी जो प्रक्रियाएं वो क्या है? आणविक प्रक्रिया है, ठीक है। बहुत माइक्रो लेवल पे हो रही है, सूक्ष्म लेवल पे हो रहे हैं, जिन्हें अपन ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं। अब हमें नहीं पता है ना कि श्वसन तंत्र कैसे काम कर रहा है, हमें नहीं पता उत्सर्जन तंत्र कैसे काम कर रहा है, तो ये सारी गतियां होती हैं, ठीक है। आपको सजीव का कॉन्सेप्ट क्लियर है। इसके बाद निर्जीव, तो निर्जीव में हम जनरली देखते हैं कि जिनमें वृद्धि नहीं होती है। क्या इनमें वृद्धि होगी? कभी नहीं होगी, है ना। विकास होगा? कभी नहीं होगा। सांस लेते हैं? नहीं लेते हैं। गति होगी? नहीं होगी। जिनमें जीवन नहीं होता है, कुल मिला के क्या होता है? जिनमें जीवन नहीं होता है, लाइफ नहीं होती है जिनमें, उनको क्या बोलते हैं अपन? निर्जीव। इतनी बातें आपकी क्लियर है। अब हम अपने आगे की तरफ चलते हैं। अब हम अपने मेन चैप्टर की तरफ आते हैं, ठीक है। मेन चैप्टर क्या है अपना? जैव प्रक्रम। क्या है? जैव प्रक्रम, ठीक है। अब जैव प्रक्रम क्या है, पहले अपन डेफिनेशन इसमें देख लेते हैं। जैव प्रक्रम मतलब वे सभी प्रक्रियाएं। क्या? वे सभी प्रक्रियाएं, वे सभी प्रक्रियाएं। प्रक्रियाएं मतलब क्या होता है? यहाँ पे इंग्लिश भी थोड़ा सा दिखाते जाऊंगी मैं आपको। प्रोसेस, प्रोसेस मतलब क्या होता है? एक पूरी प्रक्रिया होती है, एक मतलब कि एक इंस्टेंट नहीं है, धीरे 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 एक प्रोसेस होती है पूरी, ठीक है। तो ये कुछ ऐसी प्रोसेस होती हैं अपनी डे टू डे लाइफ में, जैसे कि अपनी जो दिनचर्या होती है, जो दिन प्रतिदिन अपनी चीजें होती हैं, उनमें कुछ प्रोसेस होती हैं। जैसे कि अपन खाना खाते हैं, पोषण, मतलब खाना खाना मतलब पोषण, ठीक है। जो खाना है वो एनर्जी के फॉर्म में जाता है, मतलब जो कार्बोहाइड्रेट है वो ग्लूकोज बनता है, तो वो हो गया पाचन। फिर ग्लूकोज से एनर्जी मिलती है, तो वो हो गया श्वसन। तो इसमें बहुत सारी प्रोसेस होती है। जैसे मैंने पिछली स्लाइड में भी आपको बताया कि कौन कौन सी प्रोसेस है, एक और बार देख लेते हैं अपन क्या क्या होता है यहाँ। यहाँ होता है पोषण, फिर क्या होता है? पाचन, उसके बाद क्या होता है यहाँ? श्वसन। ये प्लस करके लिखने का मोटिव यही है कि ये सारी चीजें क्या है? जैव प्रक्रम। ये नीचे लिखा भी हुआ है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है? श्वसन के बाद क्या होता है? परिवहन या परिसंचरण या वहन तंत्र, एक ही बात है, ठीक है। परिवहन या परिसंचरण। इसके बाद में फिर क्या होता है? अपना उत्सर्जन, ठीक है। क्या हो जाता है?
उत्सर्जन। तो ये जो पूरी प्रक्रिया है, ये जो प्रोसेस है, प्रोसेस मतलब क्या हो गया, प्रक्रिया। ये प्रक्रिया क्या करती हैं, हमारे बॉडी के अंदर मेंटेनेंस का काम करती हैं, ठीक है, अनुरक्षण का काम करती हैं। हमारी डे टू डे लाइफ में, मतलब दिनचर्या में बहुत सारी चीजों की आवश्यकता होती है, बहुत ऊर्जा की आवश्यकता होती है। उस ऊर्जा की आवश्यकता को यही फुलफिल करती हैं, यही पूरा करती हैं, ठीक है। क्या करती हैं ये, अनुरक्षण, लाइफ प्रोसेस नहीं है यहाँ, मेंटेनेंस है, ठीक है, मेंटेनेंस, मेंटेनेंस का काम करती हैं, अनुरक्षण का काम करती हैं, ठीक है। इसे ही हम बोलते हैं जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम आपके लिए क्लियर है? जैव प्रक्रम मतलब क्या होता है कि किसी भी जैव के लिए, किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए जो सारी प्रोसेस है उसकी लाइफ में, है ना, जो सारी प्रोसेस उसकी डे टू डे लाइफ में इंपॉर्टेंट होती हैं, जिनसे जो सारे फंक्शंस होते हैं वो पूरे होते हैं, उस चीजों को बोलते हैं अपन जैव प्रक्रम। उन्हें क्या बोलते हैं अपन, जैव प्रक्रम या लाइफ प्रोसेस। क्लियर बात है, लाइफ प्रोसेस या जैव प्रक्रम। इसके बाद अपन आते हैं जैव प्रक्रम में क्या क्या चीजें इंक्लूड है। जैव प्रक्रम में क्या है, पोषण आ जाता है अपना, पोषण, पोषण के बाद में यहाँ है पाचन तंत्र, ठीक है, पोषण, पोषण के बाद में अपना ये पोषण तंत्र हो गया, इसको अपन डिटेल में देखेंगे, स्वपोषी, विषमपोषी, सारी चीजें देखेंगे। उसके बाद में पाचन तंत्र देखना है, पाचन तंत्र के बाद में अपने को श्वसन तंत्र देखना है, फिर अपने को परिसंचरण तंत्र देखना है, परिसंचरण में मेनली अपन हृदय का और भी जो पार्ट्स हैं बॉडी के उनका यूज करेंगे इसमें। इसके बाद अपने को उत्सर्जन तंत्र देखना है। इतनी बातें क्लियर है? एक बार हम वापस से डिस्कस कर लेते हैं अभी तक जो जो पढ़ा है। सबसे पहले क्या देखना है अपने को, जैव प्रक्रम देखना है। जैव प्रक्रम अपन ने देखा, तो जैव प्रक्रम में क्या है, जैव प्रक्रम ऐसी सारी प्रक्रियाओं का, ऐसी सारी प्रोसेस का एक समुच्चय है, एक होल है पूरा, ठीक है, एक कंप्लीट करता है, मतलब कि एक कंप्लीट, एक गोला समझ लो आप। उसमें क्या होता है कि बॉडी को मेंटेनेंस करने के लिए, शरीर को मेंटेनेंस करने के लिए, उसके अनुरक्षण के लिए जो भी प्रक्रियाएं होती हैं उन सबको बोलते हैं अपन सम्मिलित रूप से जैव प्रक्रम, ठीक है। जैव प्रक्रम क्या है, इसमें क्या होता है, प्रक्रियाएं हैं, ठीक है, क्या होती हैं, प्रक्रियाएं होती हैं, प्रक्रियाएं, ठीक है। कैसी प्रक्रियाएं होती हैं, प्रक्रियाएं क्या करती हैं, अनुरक्षण करती हैं, ठीक है, अनुरक्षण करती हैं। अब प्रक्रियाएं भी क्या है, प्रक्रियाओं का समुच्चय लिख सकते हैं अपन इसको, ठीक है, और अच्छा रहेगा उससे। क्या है, प्रक्रियाओं का समुच्चय, प्रक्रियाओं का समुच्चय, जिसका कार्य क्या होता है, अनुरक्षण करना। किसका अनुरक्षण करना, शरीर में, ठीक है, शरीर में अनुरक्षण करना। अनुरक्षण का मतलब आप समझो मेंटेनेंस, जैसे किसी भी मेंटेनेंस, मेंटेनेंस, ठीक है। क्या होता है कि जैसे किसी भी मशीन में, किसी भी वस्तु में मेंटेनेंस का काम होता है ना, जब उसमें टूट फूट होती है तब, ऐसे ही मानव में, मानव के शरीर में बहुत सारी प्रोसेस होती हैं, तो उन प्रोसेसेस को इंक्लूड करके अपन जैव प्रक्रम कहते हैं, और उनका काम भी क्या होगा, ये मेंटेनेंस करना बॉडी का, ठीक है। दिन प्रतिदिन उसके जीवन में जितनी भी चीजें होती हैं, एनर्जी चाहिए उसको, उसको कुछ चीजों को उत्सर्जित करना है, कुछ उसको भोजन को लेना है, तो ये सारी चीजें हैं, इनको अपन सम्मिलित रूप से जैव प्रक्रम कह रहे हैं, ठीक है। अब जैव प्रक्रम में अपन ने कौन कौन सी चीजें देखी हैं, पोषण, एक मिनट ना, इतनी बातें क्लियर है, नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करते हैं। अब यहाँ पर ये जो प्रक्रियाएं हैं, प्रक्रियाएं, अब प्रक्रियाओं पर अपन शॉर्ट में चर्चा कर लेते हैं, कौन कौन सी प्रक्रियाएं, ठीक है। सबसे पहले अपन देखते हैं पोषण। पोषण क्या होता है साहब, पोषण का मतलब क्या होता है, भोजन को लेना और उसका यूज करना। क्या, भोजन को बस लेना नहीं है, भोजन को ग्रहण करना और उसका प्रयोग कर पाना अच्छे से। तो पोषण का मतलब क्या है, भोजन ग्रहण प्लस उसका प्रयोग, ठीक है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, हम पोषण बोलते हैं। इस पोषण को अपन पढ़ेंगे, इसको अपन पौधों में भी पढ़ेंगे, मानव में भी पढ़ेंगे, तो डिटेल में हर एक प्रोसेस को पढ़ना है। आपके पूरे चैप्टर में ये प्रक्रियाओं का ही चैप्टर है, इन प्रक्रियाओं को ही डिटेल में अपने को पढ़ना है। एक हो गया पोषण। उसके बाद अब अपन ने भोजन तो ग्रहण कर लिया, क्या रोटी को खाते ही बूम एकदम एनर्जी आएगी अपने में, नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। जो रोटी है या जो भोजन है वो बहुत जटिल है ना, कॉम्प्लेक्स है, और बॉडी में एनर्जी की जरूरत होती है। एनर्जी आती है अपने को सिंपल चीजों से, मतलब
ग्लूकोज से एनर्जी, अपन बोलते हैं इंस्टेंट एनर्जी ग्लूकोज से आती है। तो अब जो भोजन अपन ने लिया है वो कार्ब के फॉर्म में है, कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में है, इससे ग्लूकोज में चेंज करना पड़ेगा, तो उसके लिए होता है पाचन। क्या होता है? पाचन। पाचन का मतलब क्या होता है? जटिल मतलब कठिन, ठीक है, मतलब बड़े 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 जो भोज्य पदार्थ हैं, जटिल जो भोज्य पदार्थ हैं, उनको सरल चीजों में अपने को चेंज करना है, ठीक है, जटिल से सरल में, जटिल भोज्य पदार्थों को सरल भोज्य पदार्थों में परिवर्तित करना, इसे ही बोलते हैं पाचन। आपके लिए पूरा जब पाचन तंत्र पढ़ेंगे अपन तो आपको डिटेल में पढ़ेंगे, ये आपके लिए इंट्रो है कि इस चैप्टर में आपको पढ़ना क्या क्या है, जैव प्रक्रम में प्रक्रियाएं कौन कौन सी हैं, ठीक है। पोषण हो गया, पाचन हो गया, उसके बाद अब पाचन से एनर्जी मिल जाएगी क्या डायरेक्ट? अब पाचन से भी डायरेक्ट एनर्जी नहीं मिलती है, ठीक है, पाचन से ग्लूकोज मिला है, लेकिन ग्लूकोज को भी, अब ग्लूकोज पीते हैं हम, ग्लूकोज इंस्टेंट एनर्जी देता है, लेकिन ग्लूकोज भी किसी चीज में टूटता है, ठीक है, तो वो टूटता है एनर्जी के फॉर्म में, मतलब एटीपी के फॉर्म में, उसके लिए जरूरत होती है श्वसन तंत्र की। किसकी? श्वसन, सॉरी, है ना। अब कौन सी प्रोसेस आती है अपनी? श्वसन। श्वसन में क्या होता है? जो ग्लूकोज होता है वो ग्लूकोज टूटता है, ग्लूकोज क्या करता है? टूट जाता है, एरो का मतलब है ब्रेक होना, ठीक है, टूटना। किस में टूटेगा? ऊर्जा में। किस में? ऊर्जा में। ऊर्जा में भी क्या? एटीपी, ठीक है, अपन डिटेल में पढ़ेंगे एटीपी क्या होता है, ये कैसे ऊर्जा में टूट रहा है, जब अपन श्वसन तंत्र पढ़ेंगे तब इसको डिटेल में पढ़ाएंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है? श्वसन हो गया, एनर्जी भी मिल गई, अब क्या होगा आगे? अब इस एनर्जी का होगा फ्लो ब्लड के साथ में, ठीक है, ब्लड के साथ में आप देखते हो ऑक्सीजन का फ्लो होता है पूरी बॉडी में, अपना दिमाग काम करता है क्योंकि ऑक्सीजन का फ्लो प्रॉपर होता है तब काम करता है। हम देखते हैं कि जब बीपी लो होता है हमें, है ना, बीपी लो जैसा लगता है तो अपन नमक शक्कर का घोल तुरंत पीते हैं, नमक का घोल पीते हैं बेसिकली। तो यहाँ पर क्या होता है कि फ्लो नहीं हो पाता है ऑक्सीजन का उस टाइम पे प्रॉपर, तो उस फ्लो को बोलते हैं अपन परिसंचरण तंत्र या परिवहन तंत्र या वहन तंत्र, ठीक है। आपकी एनसीईआरटी में वहन करके भी लिखा हुआ है, वहन या परिवहन, मतलब ट्रांसफर हो रहा है, फ्लो हो रहा है, ठीक है। इसके बाद क्या होता है? अब ये वाली प्रोसेस भी हो गई, पूरी बॉडी में एनर्जी भी मिल रही है। इसके बाद क्या होता है कि अब शरीर में ऐसा तो नहीं है कि जो भी हम भोज्य पदार्थ ले रहे हैं, जो भी चीजें इनटेक कर रहे हैं वो सारी चीजें इंपॉर्टेंट हैं, नहीं, कुछ चीजें वेस्ट भी होती हैं। जो अपन जिन चीजों से इंपॉर्टेंट चीजें ले लेते हैं उसके बाद जो मटेरियल बचता है, वेस्ट मटेरियल, उसको शरीर से बाहर निकालना पड़ता है ना, पसीने के फॉर्म में निकलता है, मल मूत्र के फॉर्म में निकलता है, तो उस तंत्र को बोलते हैं उत्सर्जन तंत्र। क्या बोलते हैं? उत्सर्जन तंत्र, ठीक है। उत्सर्जन तंत्र मतलब क्या है? व्यर्थ पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना है। क्या करना है? शरीर से बाहर करना या निकालना, ठीक है। तो ये क्या हो गया? उत्सर्जन तंत्र। आपको इस पूरे चैप्टर में इन चीजों को ही बहुत डिटेल में पढ़ना है, इनको आपको पौधों में भी पढ़ना है, इनको मानव में भी पढ़ना है, और अमीबा वगैरह जो भी सूक्ष्म जीव स्पेसिफिक आपकी बुक में दिए हैं उनमें भी आपको पढ़ाया जाएगा। तो पोषण देखना है, पाचन देखना है, श्वसन देखना है, परिवहन देखना है, उत्सर्जन देखना है। तो अब हम अपने आज के जो मेन अपना टॉपिक है पोषण, इस पर आते हैं, ठीक है, इस पर हम डिस्कस करते हैं। अब यहाँ पर वही है कि ऊर्जा, तो अपन को ऊर्जा के लिए क्या होगा? ऊर्जा के लिए भोजन ग्रहण करना पड़ेगा, सॉरी, बॉडी के अंदर पूरे फंक्शंस ऊर्जा से होंगे। ऊर्जा के लिए सबसे पहले क्या होगा? भोजन ग्रहण होगा, भोजन ग्रहण। अब इस भोजन को लेने की प्रोसेस को ही हम क्या बोल रहे थे? पोषण। ये भोजन क्या होगा? टूटेगा सरल पदार्थों में, सरल पदार्थों में टूटेगा भोजन, है ना, मतलब ग्लूकोज में टूटेगा। किस में टूटेगा? ग्लूकोज में। इस ग्लूकोज में टूटने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं अपन? पाचन, ठीक है। क्या हो गया? पाचन। इसके बाद क्या हो गया? इसके बाद ये जो ग्लूकोज होगा, उस ग्लूकोज से क्या मिलेगा? एनर्जी मिलेगी, ठीक है। तो इस ग्लूकोज से ही क्या मिलेगी? एनर्जी। इस ग्लूकोज को क्या, ये ग्लूकोज क्या करेगा? ऊर्जा देगा, ये ग्लूकोज ऊर्जा देगा, है ना, ऊर्जा एटीपी के फॉर्म में देगा।
तो इस प्रोसेस को क्या बोल दिया अपन ने, ग्लूकोज से एनर्जी की प्रोसेस को क्या बोल दिया अपन ने, श्वसन। ठीक है, अब इसका क्या होगा, फ्लो होगा। फ्लो होगा मतलब कि पूरे बॉडी में परिवहन होगा। ठीक है, इसका क्या होगा, परिवहन होगा, परिवहन होगा। ठीक है, उस चीज को क्या बोलेंगे अपन, परिवहन तंत्र, परिवहन तंत्र। और इसके बाद में क्या होता है, सबसे लास्ट में क्या होता है, जो व्यर्थ पदार्थ होंगे अपन हमारे शरीर में, व्यर्थ पदार्थ बाहर निकल जाएंगे, उस चीज को क्या बोल देंगे हम, उत्सर्जन। ठीक है, उत्सर्जन। तो ये सारी चीजें हो क्यों रही हैं, ऊर्जा के लिए। ऊर्जा के लिए हमें भोजन ग्रहण करना है, जिसे हम पोषण कह रहे हैं। ऊर्जा के लिए ही क्या है कि भोजन ग्रहण करने के बाद ग्लूकोज में टूटेगा, ग्लूकोज से फिर ऊर्जा मिलेगी। अब उसके बाद भी उस ऊर्जा का पूरे में फ्लो होगा और जो व्यर्थ पदार्थ होंगे वो शरीर से बाहर निकलेंगे। इन चीजों पर बार बार इसलिए फोकस किया जा रहा है क्योंकि यही चीजें आपके सिलेबस है, मतलब यही चीजें हैं जो आपके पूरे चैप्टर में है, इनको ही डिटेल में पढ़ना है। तो ये आपको जो फ्लो चार्ट है वो क्लियर होगा, तब हम आगे अच्छे से कर पाएंगे। इतनी बातें क्लियर है। अब हम पोषण पर आते हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं, मैं चाहती हूँ कि ये क्वेश्चंस आप पहले पूरा अपन डिस्कस कर लेते हैं पोषण तक, उसके बाद अपन क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं पोषण क्या होता है। तो आपके सामने परिभाषा कुछ लिखी है, क्या परिभाषा लिखी है एक बार देख लेते हैं इसको। पोषण क्या है, जीवों के द्वारा भोजन ग्रहण करना। ठीक है, ग्रहण तो करना ही है, साथ में क्या है उसका जैव प्रक्रियाओं में प्रयोग करना। मैंने आपको बताया था ग्रहण प्लस प्रयोग। ठीक है, ये दोनों चीजों को ऐड होना चाहिए, ग्रहण और प्रयोग। मतलब केवल भोजन ग्रहण करना पोषण नहीं है, केवल उसका प्रयोग करना पोषण नहीं है, दोनों चीजें इंक्लूड है। तो जब हम पोषण पढ़ते हैं तो देखते हैं, तो अभी मैं आपको जब पाचन तंत्र पढ़ाऊंगी, मतलब उसके पहले पोषण पढ़ाऊंगी, तो पोषण में अपन देखेंगे भोजन ग्रहण कैसे कर रहे हैं। उसके बाद जब पाचन तंत्र आता है तब भी उसमें अंतर ग्रहण की प्रोसेस रहती है। ठीक है, तो भोजन ग्रहण और उनका प्रयोग ये दोनों इंक्लूड हो गए, ये दोनों मिलकर के क्या बनाती है, पोषण की प्रक्रिया। ये पोषण हो गया। अब पोषण के प्रकार आते हैं। ठीक है, टाइप्स आते हैं। तो पोषण के प्रकार के आधार पर अपन इसको डिवाइड करते हैं। अब आप देखते हैं कि मानव है, मानव भोजन कैसे लेता है, मानव फलों को भोजन के रूप में लेता है ना, जो फसलें हैं उनको भोजन के रूप में लेता है, जो दूध है उसको भोजन के रूप में लेता है, कुछ मांसाहारी होते हैं वो मांस को भोजन के रूप में लेते हैं। तो क्या मानव खुद डायरेक्ट एनर्जी के फॉर्म में भोजन को बना पा रहा है, नहीं, वो क्या है, अपना भोजन किसी दूसरे चीजों से ले रहा है। ठीक है, तो इसी बेसिस पर दो प्रकार से, इसी आधार पर दो प्रकार से अपन पोषण को डिवाइड करते हैं, स्वपोषी, विषमपोषी। स्वपोषी, स्व मतलब क्या होता है, स्वयं, स्वयं मतलब खुद। ठीक है, मतलब अगर मैं इंग्लिश में बात करूं सेल्फ, या ऑटो बोलते हैं अपन, ऑटोमेटिक होती हैं कुछ गाड़ियां, है ना, अपने से चीजें चलती हैं उसमें। मतलब कुछ मशीन्स ऑटोमेटिक होती हैं, उनको ये ज्ञान होता है कि वो खुद से कब बंद हो जाए, कब चालू हो जाए। प्रेस वगैरह अपन यूज करते हैं, आयरन वगैरह, है ना। तो ऑटो, ऑटो मतलब खुद से, स्वयं से। तो जो स्वपोषी होते हैं, वो स्वपोषी में कौन होते हैं, हरे पौधे। हरे पौधे जो होते हैं वो खुद से अपना खाना बनाते हैं, खुद से कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं अपना। ठीक है, खुद से अपना मतलब कि जो ग्लूकोज का अणु होता है वो बनाते हैं। तो ये होता है स्वपोषी। उसके बाद में फिर अपन आते हैं विषमपोषी। विषमपोषी मतलब क्या है, निर्भरता है। विषम मतलब क्या है, निर्भर। किस पर निर्भर, किसी भी दूसरे जीव पर, किसी भी दूसरे मतलब दूसरे व्यक्ति पर, दूसरे जीव पर, किसी पर भी निर्भर हो सकते हैं। अब इसमें भी अपने को देखना है प्राणी समभोजी, नंबर एक प्राणी समभोजी, दूसरे नंबर पे अपन देखेंगे परजीवी, और एक और टाइप होता है मृतोपजीवी। अब यहाँ पर नाम से क्लियर हो रहा है प्राणी समभोजी, मतलब अपने भोजन के लिए दूसरे प्राणियों पर, दूसरों पर। ठीक है, दूसरों पर भी क्या, मतलब दूसरे प्राणी हो सकते हैं, पौधे हो सकते हैं, कुछ भी। इसके तीन टाइप होते हैं जो मैं आपको बताऊंगी आगे। परजीवी क्या होता है, परजीवी भी मतलब दूसरों पर निर्भर होगा, लेकिन परजीवी क्या होते हैं, दूसरों को नुकसान पहुंचाएंगे। ये क्या करते हैं, दूसरों को नुकसान या हानि, ठीक है, नुकसान पहुंचाते हैं। किसको, दूसरों को, जिन पर ये निर्भर होते हैं। जैसे आपने जू देखे हैं, बालों में जू जो होते हैं वो
खून पीते हैं मतलब मानव का और खुद डेवलप होते रहते हैं, तो वो परजीवी हैं, ठीक है। एग्जाम्पल में लिख देती हूँ यहाँ पे जू। तीसरा है मृतोपजीवी। मृतोपजीवी क्या होता है, सड़े गली चीजों पर निर्भर करता है भोजन के लिए। जैसे आपने कभी ब्रेड खुली रख दी होगी, तो आप ब्रेड पर देखोगे ग्रीन 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 कलर का आपको फंगल दिखेगा, है ना, कवक दिखेगा, तो वो क्या है, मृतोपजीवी। मृतोपजीवी का एग्जाम्पल, मृतोपजीवी क्या है, सड़े गले जीवों पर, सड़े गले चीजों पर, ठीक है, ये हो गया मृतोपजीवी। तो इतनी बातें क्लियर है। हमने देखा स्वपोषी विषमपोषी। स्वपोषी मतलब कि स्वयं से अपना भोजन बनाएंगे, विषमपोषी दूसरों पर निर्भर करेंगे। विषमपोषी में भी अपने 3 टाइप के देखे हैं, कौन कौन से, प्राणी समभोजी, उसके बाद परजीवी, और एक और देखा है मृतोपजीवी। इसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। अब यही है, देखो स्वपोषी। स्वपोषी मतलब क्या होता है, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जो अपना भोजन स्वयं से बनाते हैं, ठीक है। आप नोट्स के लिए परेशान ना हो, जब चैप्टर पूरा हो जाएगा तो आपको एक प्रॉपर फॉर्मेट में नोट्स भी दिया जाएगा, ये आपके एक्सप्लेनेशन के लिए है ना, साथ साथ में आपको चीजें समझ आए, इसलिए साथ साथ में चीजें लिखी जा रही हैं। जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल्स क्या है, हरे पौधे, क्या होता है, हरे पौधे। एक और होती है नील हरित शैवाल, क्या, नील हरित शैवाल। नील हरित शैवाल क्या होती है सब, नील हरित शैवाल सर क्या होती है, मैम क्या होती है, ये काई जो आप देखते हो, एक तरह से जो आप देखते हो, जो आपकी टंकियों में ग्रीन कलर की जो फंगल लग जाता है, ग्रीन कलर का एल्गी लग जाता है, फंगल नहीं होता वो, एक्चुअली में एल्गी होता है, मतलब काई होती है ना। ये यहाँ पे इमेज भी दिखाई है, यहाँ पे काई मतलब एल्गी। इसके अलावा प्लांट्स तो है ही, साथ में क्या है, फाइटो प्लांक्टन, फाइटोप्लांक्टन, ठीक है। फाइटोप्लांक्टन भी क्या होता है, एक काई जैसा ही कुछ मतलब की फॉर्म में रहता है। इसके अलावा क्या है, कुछ बैक्टीरियाज भी होते हैं, ठीक है। तो ये सब क्या हो गया, स्वपोषी में आ जाते हैं। इसके बाद विषमपोषी, जो दूसरों पर निर्भर हैं, क्या है, जो दूसरों पर निर्भर हैं, निर्भर, ठीक है। एक मिनट, जो दूसरों पर निर्भर हैं, ये होते हैं क्या, विषमपोषी। परजीवी क्या करते हैं, दूसरों को नुकसान, ठीक है, हानि या नुकसान पहुंचाते हैं दूसरों को, जिन पर निर्भर रहते हैं उनको। तो जैसे मैंने वहां पर बताया आपको जू, इसके साथ में एक अमरबेल भी होती है। अमरबेल जिस प्लांट के ऊपर लगती है, उस प्लांट को सूखा कर देती है और खुद हरी भरी होती जाती है, तो इसका एक एग्जाम्पल हो जाएगा अमरबेल, ठीक है, अमरबेल। इसके अलावा मृतोपजीवी, सड़ी गली चीजों पर, वहां भी मैंने आपको बताया सड़ी गली चीजों पर निर्भर करते हैं, ठीक है। जैसे आपके लिए जो मोल्ड लग जाती है, मतलब कि जो भी आपका ब्रेड के ऊपर जो ग्रीन कलर का कुछ फंगल जैसा लग जाता है, वो सारी चीजें है ना। तो यहाँ पे ये फंगाई, जो ये मोस्ट ऑफ बैक्टीरिया इसमें आ जाते हैं। तो ये सारी चीजें क्या है, मृतोपजीवी, प्रोटोजोआ भी इसी में आ जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ये एक मतलब एक पक्षी है ना, ये पक्षी क्या करता है कि इस पर निर्भर है खाने के लिए, और इसको नुकसान पहुंचाएगा, तो ये भी किसमें आ जाएगा, अपना परजीवी में। ये भी किसमें आ जाएगा, परजीवी में, ठीक है। ये सारी और बाकी की चीजें किसमें आ जाएंगी, अपनी मृतोपजीवी में। ये जो तीनों है वो किसमें आ जाएंगी, इन तीनों को अपन अगर बोले तो मृतोपजीवी में, ठीक है। इसके अलावा प्राणी समभोजी, अब जैसे गाय है, मतलब एनिमल्स होते हैं, ह्यूमंस होते हैं, तो इनको बोल देंगे अपन प्राणी समभोजी। अब ये गाय किस पर निर्भर करती है, घास पर, तो प्राणी समभोजी में ये किसका एग्जाम्पल आ जाएगा यहाँ पर, गाय का, ठीक है। मतलब दूसरों पर निर्भर है, लेकिन दूसरों को नुकसान भी नहीं पहुंचा रही है ना, सड़ी गली चीजों से अपना भोजन ले रही है, तो उस कैटेगरी को अपन रख देंगे प्राणी समभोजी। इसके बाद जो प्राणी समभोजी अपन पढ़े हैं, उसको थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। प्राणी समभोजी, ठीक है, प्राणी समभोजी। अब इन प्राणी समभोजी को अपन 3 टाइप से डिवाइड कर सकते हैं, कैसे कैसे, शाकाहारी, क्या, शाकाहारी, मांसाहारी, मांसाहारी, और सर्वाहारी, क्या,
सर्वाहारी, ठीक है, सर्वाहारी। तो अब ये क्या हो गया, प्राणी समभोजी कौन से थे? प्राणी समभोजी वो थे जो अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर करते हैं, लेकिन किसी को नुकसान भी नहीं पहुंचाते हैं, और ना ही सड़ी गली चीजों पर निर्भर करते हैं, दूसरों पर निर्भर करते हैं, ठीक है। अब दूसरों पर निर्भर करने वाले शाकाहारी भी हो सकते हैं, मांसाहारी भी हो सकते हैं, और सर्वाहारी भी हो सकते हैं। शाकाहारी कौन होते हैं? जो पेड़ पौधों पर निर्भर करते हैं, है ना, जो पेड़ पौधों पर निर्भर करते हैं। जैसे कि मैं बोलूं कि गाय, तो गाय क्या होती है? घास खाती है। हिरण क्या करता है? घास खाता है, ठीक है। तो इनको क्या बोल दूंगी मैं? शाकाहारी, शाकाहारी की कैटेगरी में आ सकते हैं, ठीक है। इसके बाद मांसाहारी क्या होते हैं? जो छोटे जो जो भी छोटे जीव जंतु होते हैं उनको अपना शिकार बनाते हैं। जैसे मैं बोलूं शेर, तो शेर किस में आ जाएगा? मांसाहारी। इसके बाद सर्वाहारी कौन होते हैं? जो दोनों खाते हैं, जो शाकाहारी भी होते हैं प्लस मांसाहारी भी होते हैं, ठीक है, जो पेड़ पौधों पर भी निर्भर हैं और मांस मच्छी भी खा जाते हैं। तो उसमें अपन किस एग्जाम्पल को रखेंगे? मानव, है ना, ह्यूमन या मनुष्य जिसे हम बोलते हैं, वो क्या है? सर्वाहारी है। अब वो अलग बात है कि कुछ लोग वेजिटेरियन होते हैं, मतलब शाकाहारी होते हैं, कुछ लोग वेजी और नॉन वेजी, मतलब जिसे नॉन वेजिटेरियन कह देते हैं, तो वो दोनों होते हैं, ठीक है। लेकिन मानव सर्वाहारी की कैटेगरी में आता है। इसके बाद अब हम आते हैं स्वपोषी, ठीक है। अब हम स्वपोषी को डिटेल में देखते हैं, स्वपोषी क्या होते हैं आखिर। तो स्वपोषी जैसे मैंने आपको बताया था, अपना भोजन स्वयं से बनाएंगे, ठीक है, अपना भोजन स्वयं से बना लेंगे, है ना। स्वपोषी देख रहे हैं अपन, वह प्रक्रिया जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, स्वपोषी कहलाते हैं, ठीक है। अब भोजन स्वयं से बनाएंगे कैसे? एक प्रक्रिया होती है फोटोसिंथेसिस, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर आप बायोलॉजी आगे भी कंटिन्यू करेंगे तो अभी इंपॉर्टेंट है, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाएंगे तब भी यहाँ से प्रश्न आते हैं, ठीक है। तो अभी से अपनी चीजें क्लियर करके रखें। हम देखते हैं प्रकाश संश्लेषण। खाना खुद से कैसे बनाएंगे? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा बनाएंगे। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया क्या होती है? आपको एक डायग्राम दिख रहा है यहाँ पर, ये क्या है? फोटोसिंथेसिस लिखा है, मतलब प्रकाश संश्लेषण। ये आपको लाइट एनर्जी, मतलब सूर्य का प्रकाश है, क्या है? सूर्य का प्रकाश दिख रहा है आपको, सूर्य का प्रकाश दिख रहा है, ठीक है। इसके बाद क्या है? यहाँ पर ऑक्सीजन भी मिल रही है, मतलब ऑक्सीजन जो पौधे होते हैं उनसे प्रक्रिया के द्वारा बाद में एंड प्रोडक्ट, मतलब उत्पाद के रूप में ऑक्सीजन निकलती है। किस किस को ये अंदर लेते हैं, मतलब किस किस से वो जो पदार्थ बनाते हैं? तो लाइट एनर्जी हो गई एक चीज, दूसरी चीज क्या है? क्लोरोफिल, तीसरी चीज क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, चौथी चीज क्या है? वाटर। चार चीजें प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में इंपॉर्टेंट होती हैं। एक बार फिर से देखते हैं क्या क्या। सूर्य प्रकाश मतलब लाइट एनर्जी, उसके बाद में क्या है? जो पौधों की पत्तियों में क्लोरोफिल जो होता है, वो क्लोरोफिल एक पिगमेंट होता है, एक वर्णक होता है, जिसके कारण पौधों की जो पत्तियां होती हैं उसका कलर ग्रीन कलर का होता है, मतलब हरा होता है, तो उसे बोलते हैं अपन क्लोरोफिल। तीसरी चीज क्या होता है? जो अपने वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है, तो वो तीसरी चीज हो गई कार्बन डाइऑक्साइड। एक और इम्पोर्टेंट चीज होती है पानी। पानी भी अपने जो मतलब पौधे की जड़ें होती हैं वो पानी को एब्जॉर्ब करती हैं, ठीक है। तो इस तरह से क्या मिल जाता है? इस तरह से क्या हो जाता है? फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हो जाती है, मतलब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है, जिसका रिजल्ट क्या होता है? अपने को क्या मिलती है? ऑक्सीजन, ठीक है। ये क्या है? इसका रिजल्ट है, मतलब परिणाम है, ये ऑक्सीजन अपने को मिल रही है। अब हम देखते हैं यहाँ पर स्वपोषी, ठीक है, स्वपोषी हम देख चुके हैं। अब हम देखते हैं प्रकाश संश्लेषण क्या होता है। पौधों के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड मतलब क्या हो गया? ये CO2, यहाँ पर लिखा भी हुआ है CO2, ठीक है, और जल मतलब H2O, ठीक है। क्या है? CO2 और H2O, ये लिखा है H2O, ठीक है। ये कार्बन डाइऑक्साइड और जल को जब सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य प्रकाश और क्लोरोफिल, ये क्या है? क्लोरोफिल और सूर्य प्रकाश दोनों चीजें हो गई, इनकी उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट है, यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट मतलब ग्लूकोज और ऑक्सीजन, ये क्या है? ग्लूकोज में और ऑक्सीजन में परिवर्तित हो जाता है और साथ में पानी भी निकलता है, ठीक है। तो ये जो पूरी प्रोसेस होती है उसे क्या बोलते हैं अपन? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा अपन जनरल बातें कर लेते हैं जो केमिस्ट्री वाली हैं। ये क्या है? ये पूरी क्या है? एक अभिक्रिया है। ये जो एरो दिख रहा है
वो किसको संकेत करती है कि ये कुछ चीजें हैं जो कुछ चीजें बना रही हैं और ये रिजल्ट है। मतलब ये क्या है, इन्हें अपन बोलेंगे, इनको अपन क्या बोलेंगे, अभिकारक। क्या बोलेंगे, अभिकारक। ठीक है। उसके बाद में इस पूरी प्रोसेस से जो मिलता है उसे क्या बोलते हैं अपन, उत्पाद, जिसे अपन रिजल्ट बोलते हैं एक तरह से, उत्पाद। ठीक है। अब इस प्रोसेस में क्या हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड है, पानी है मतलब जल है H2O, कार्बन डाइऑक्साइड और जल जब क्लोरोफिल और सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में क्रिया करते हैं तो क्या मिलता है अपने को, ग्लूकोज मिलता है, साथ में ऑक्सीजन और वाटर मॉलिक्यूल मिलता है, मतलब पानी का भी एक अणु मिल जाता है। ठीक है। अब आप जब केमिस्ट्री पढ़ेंगे तब आप जो रिएक्शंस होती है उसे बैलेंस करना सीखेंगे। ठीक है। अब हम बैलेंस करने की कोशिश करते हैं, बैलेंस करते हैं। यहाँ पर ये जो टाइप करने वाले जो भैया उन्होंने पहले से 6 लिख करके दे दिया है। ठीक है। तो ये कुछ हद तक बैलेंस है। अब हम देखते हैं कार्बन कितना है, यहाँ पर कार्बन 6 है। क्या यहाँ पर कार्बन 6 है, कार्बन 6 नहीं है, कार्बन यहाँ पर 1 है। अब जितना इस तरफ होता है उतना ही इस तरफ बनाना है, तो यहाँ पर अपन 6 कार्बन वापस से बनाया। ठीक है। कार्बन कितना हो गया, 6 कार्बन यहाँ हो गया, 6 कार्बन ये हो गया। जब भी बैलेंस करते हैं तो पूरे जो भी पूरा अणु होता है उसके बाहर लिखते हैं, ना कि यहाँ लिख देंगे, यहाँ नहीं लिख सकते अपन, इसके बाहर लिखते हैं। ठीक है। अब ऑक्सीजन कितना हो गया, 6 दूनी 12, ऑक्सीजन कितना हो गया यहाँ पे 12 हो गया, यहाँ पे एक ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन टोटल कितना हो गया 13 हो गया। ठीक है। यहाँ ऑक्सीजन 6 है, 6 दूनी 12 ये है, और ये कितना है 6 ऑक्सीजन ये हो गया, ये यहाँ पर ये। ठीक है। 6 ऑक्सीजन ये हो गया, इसके बाद 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 12 और 6 18 और एक 19। क्या 19 ऑक्सीजन है यहाँ पर, तो 19 तो नहीं है। यहाँ पर कितना था 6 दूनी 12 और एक 13। ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं देखो 19 तक लाने के लिए अगर मैं यहाँ पर 12 एक 13 है, 2 लगाऊंगी तब भी 14 होगा, 3 लगाऊंगी तब 15 होगा। तो ऐसे ऐसे करते मैं यहाँ पर अगर 6 लगा दूं, ठीक है, 6 दूनी 12 और 6 18। ठीक है। तो अगर ये अभी अपन ट्रायल कर रहे हैं, अब यहाँ पर अगर 18 होता है तो क्या यहाँ पर 18 से भी काम नहीं चलेगा, क्योंकि 19 हो रहा था, तो मैं यहाँ पर 6 भी नहीं लगा सकती हूँ। ठीक है। यहाँ भी मैं यहाँ पर 6 भी नहीं लगा सकती हूँ। अब क्या करेंगे अपन, फिर से देखते हैं। हाइड्रोजन 12 है, हाइड्रोजन यहाँ पे है 2। ठीक है। हाइड्रोजन वहां पर 12 है, यहाँ पर 2 है। अब मैं अगर ये 12 हाइड्रोजन यहाँ पर बना दूं, 6 लगा करके 12 बना रही थी लेकिन ऑक्सीजन बैलेंस नहीं हो रहा था, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अपन एक मेथड कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर 6 लगा दूं, सपोज करो 6 दूनी 12, 12 ये हो गए, 12 ये हो गए 24। अब यहाँ पर अगर मैं कर दूं 12, तो 12 दूनी 24 ये हो गए, और 12 ऑक्सीजन ये और 12 ऑक्सीजन ये, 24 ऑक्सीजन हो गए। ऑक्सीजन यहाँ पर कितने हैं 6 ऑक्सीजन, 6 दूनी 12 और 6 18 और 6 24। तो इस तरह से जो पूरी अपनी जो भी पूरी रिएक्शन है वो बैलेंस हो गई है। ठीक है। अपन जब बैलेंसिंग सीखेंगे तब अपन और डिटेल में सीखेंगे। अभी अपन ने जनरल एक आइडिया ले लिया कि क्या होता है बैलेंस करना। ठीक है। इसके बाद आपको ये समझ आया कि सपोसी क्या होते हैं, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया क्या होती है। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाँ ठीक है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में शामिल होने वाली जो घटना है, अब अपन ने यहाँ पर देखा था, यहाँ पर क्या देखा था कि जो हरे पौधे होते हैं वो सौर ऊर्जा को अवशोषित करते हैं, है ना। सौर ऊर्जा को जो पत्तियां हैं, पत्तियों में क्लोरोफिल होता है, उसके माध्यम से फिर एक प्रोसेस होती है। उस प्रोसेस में क्या होता है, जो सौर ऊर्जा होती है वो रासायनिक ऊर्जा में चेंज होती है। अब ये जो प्रोडक्ट होता है, ये जो ग्लूकोज बना है ना अपना, ये ग्लूकोज कैसे बना, एक ये क्या है, एक रसायन है, एक केमिकल है, केमिकल ही तो है। अभी जो एनर्जी थी सूर्य प्रकाश से जो एनर्जी मिल रही थी वो सौर ऊर्जा थी। उसके बाद ये जो रिजल्ट के फॉर्म में अपने को मिला है ग्लूकोज और ऑक्सीजन, वो क्या है, केमिकल फॉर्म में। मतलब कि लास्ट में क्या हुआ है, एक प्रोसेस हुई है, एक रासायनिक प्रोसेस हुई है, तब मिला है। तो अपन इन घटनाओं को ही देखते हैं। ठीक है। सबसे पहले क्या होता है, अपन कुछ चीजें देख लेते हैं। ठीक है। एक तो हो गया क्लोरोफिल। क्लोरोफिल कहाँ पर होता है, पत्तियों में। इसके बाद क्या होता है, एक इंपॉर्टेंट चीज होती है यहाँ पर, सौर ऊर्जा। ठीक है।
सौर ऊर्जा, सौर ऊर्जा का क्या होता है, अवशोषण किया जाता है। क्या किया जाता है उसका, अवशोषण। अवशोषण का मतलब समझते हो, अवशोषण मतलब कोई भी चीज को एब्जॉर्ब करना, अपने अंदर लेना। तो अब जो पौधा होता है वो सौर ऊर्जा का अवशोषण करता है ना। उसके बाद क्या होता है, सौर ऊर्जा परिवर्तित होती है किसमें, सौर ऊर्जा जो परिवर्तित हो गई किसमें, सौर ऊर्जा परिवर्तित हो गई अपनी रासायनिक ऊर्जा में, या फिर अपन बोल सकते हैं कि सौर ऊर्जा जो परिवर्तित है वो क्या है, रासायनिक ऊर्जा, एक तरह से बोल सकते हैं, ठीक है, ऊर्जा। और यहाँ पर एक और चीज होती है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसका क्या होता है, अपचयन। अपचयन में आपको समझाऊंगी क्या होता है। अपचयन में क्या होता है, जो हाइड्रोजन आयन होता है, हाइड्रोजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का जुड़ना, ठीक है। हम प्रीवियस स्लाइड में चलते हैं। यहाँ पर क्या था, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड थी, ये कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर हाइड्रोजन से जुड़ी तभी तो ग्लूकोज बनाया अपना। तो इस प्रक्रिया को बोलते हैं अपन अपचयन। और जब अपन केमिस्ट्री में पढ़ेंगे तो और डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। इस तरह से हमने क्या है कि पूरी आज की प्रक्रिया को कंप्लीट किया है। हमने इसमें देखा क्या क्या, एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं। ये जीवों में पोषण आपके लिए ये नेक्स्ट क्लास में रहेगा, ठीक है। अपन डिस्कस कर लेते हैं कि अपन ने पढ़ा क्या है, ठीक है। दूसरी स्लाइड ले लेते हैं। आज की क्लास में क्या क्या किया है, आज की क्लास में हमने क्या सीखा है। सबसे पहले क्या है, जैव प्रक्रम क्या होता है। इसके भी पहले हमने सजीव निर्जीव से स्टार्ट किया था। क्या था, सजीव एवं निर्जीव। इसके साथ में हमने सजीव निर्जीव में एक आणविक क्रिया देखी थी, या आणविक गतियां, आणविक गतियां देखी थी। यहाँ पे हमने सजीवों में सामान्य और विशेष गतियां देखी हैं। विशेष गतियों में ही अपनी आणविक गतियां, ठीक है, सामान्य और विशेष गतियां, ठीक है। इसके बाद में हमने क्या देखा है, और हमने सजीव निर्जीव देखे थे। उसके बाद जैव प्रक्रम की परिभाषा देखी है, जैव प्रक्रम। इसके बाद जो जैव प्रक्रम में जो प्रक्रियाएं होती हैं, प्रक्रियाएं देखी हैं। उसके बाद क्या देखा है अपन ने, जैव प्रक्रम में प्रक्रियाओं के बाद में क्या देखा है हमने आज, इसके बाद हमने देखा है पोषण, ठीक है, पोषण। पोषण में भी अपन ने इसके प्रकार देख लिए। इसके बाद स्वपोषण देख लिया, ठीक है, या स्वपोषी या स्वपोषण क्या होता है। फिर इसमें ही अपन ने प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया देखी है, प्रकाश संश्लेषण, ठीक है। तो अब जो है ना मानव में पोषण है वो आपकी अगली क्लास में कंटिन्यू करवाया जाएगा। आज की क्लास को इतना ही रखते हैं। थैंक यू।